दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने 3 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। ये सब हम जानते हैं क्योंकि हम सब मैच देख रहे थे, बहुत ध्यान से देख रहे थे। लेकिन बात करेंगे कि राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान है संजू सैमसन, जो कि महेंद्र सिंह धोनी से काफ़ी बार बात भी करते रहते हैं, टिप्स भी लेते रहते हैं, उन्होंने मैच के बाद पोस्ट मैच में आके यानी प्रेजेंटेशन में क्या कहा, क्या बड़ी बातें कही, चेपॉक के बारे में क्या कहा, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ खास बातें कही उन्होंने, वो भी बताऊंगा। लेकिन क्या कही उन्होंने उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि अपने जो उन्होंने खिलाड़ी हैं, जो 11 खिलाड़ी खेल रहे थे और जो साथ दिया जिन्होंने संजू सैमसन का, उनको बोला कि उनको क्रेडिट देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एंड में अपने बॉलर्स ने जो कूल रखा, यानी कि काम कंपोज नेचर बनाए रखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं अपने बॉलर्स को। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे जो गेंदबाज है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्पेल डाले और जो फील्डर्स थे उन्होंने कम से कम कैचेस छोड़े या ना के बराबर कैचेस छोड़े। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम कैचेस पकड़ रहे थे और हमने छोड़े नहीं, वो एक हमारी सबसे बड़ी कड़ी थी, इसी वजह से हमने मुकाबले में लगातार वापसी करी। उन्होंने बोला कि चेपॉक में मेरी कोई खास मेमोरीज नहीं है। बेसिकली उन्होंने कहा राजस्थान रॉयल्स की, आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ राजस्थान रॉयल्स की चेपॉक में जब खेली है। 2008 में आखिरी बार राजस्थान रॉयल्स चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीती थी, उसके बाद आज जीती है, यानी 2008 के बाद पहली बार आज जीती है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपॉक में राजस्थान रॉयल्स। बड़ी जीत है और ये जीत आई संजू सैमसन की कप्तानी में। उन्होंने कहा कि मेरी मेमोरीज जो हैं और पूरी राजस्थान रॉयल्स की मेमोरीज चेपॉक में अच्छी नहीं है। हम यहाँ पर लगातार हारते जाते थे, लेकिन हम आज जीते और हम हमेशा से यहाँ पर जीतना चाहते थे, यही कसर रह गई थी बस, और हम यहाँ जीते और जब ये बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने बोला कि बॉल ग्रिप होना शुरू हो गया था क्योंकि विकेट भी स्लो था, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास चहल हैं, अश्विन हैं, हम जैम्पा को भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लेके आते हैं और वो भी तरकीब उनकी काम आई। और उन्होंने बोला कि हमारा जो पावर प्ले था वो बहुत बढ़िया था। हम सोच के बैठे थे कि हम ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर सकते हैं, अगर उनका विकेट ले लें तो हमारे लिए अच्छा बनेगा। और ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट मिला भी। उन्होंने कहा कि हमने ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट मिला और हमें उनका और हमारे लिए प्लस पॉइंट बना वो। और उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से हम ये भी सोच रहे थे कि हम पावर प्ले में ऋतु का विकेट ले लें, लेकिन उसके बाद हमें रन्स भी नहीं देने, इसी वजह से स्पिनर्स ने काम किया, अश्विन ने, चहल ने काम किया और स्लो थी और पकड़ के रखा लाइन और लेंथ को। वहाँ पर जो है चेन्नई के बल्लेबाज रन ज़्यादा नहीं बना पाए और इसी वजह से 6 ओवर के बाद यानी पावर प्ले में सिर्फ 45 रन बने और एक विकेट ऋतुराज का भी ले लिया था। और जिस हिसाब से उन्होंने अपने स्पिनर्स की तारीफ करी कि स्पिनर्स ने लगातार अपनी जॉब करी, जहाँ पर उनको पकड़ के रखना था वहाँ पर पकड़ के रखा उन्होंने आखिरी 2 ओवर के बारे में बात करी। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या बोले वो। उन्होंने बोला कि आखिरी 2 ओवर थे वो जो थे टेंशन से भरे हुए थे और इस चीज़ का क्रेडिट जाता है जेसन होल्डर को और उससे भी ज़्यादा क्रेडिट जाता है संदीप शर्मा को, जिस हिसाब से उन्होंने जो है अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा और मुकाबले पर भी कंट्रोल जमाए रखा। उन्होंने बोला कि मैं खुद मुकाबले को जो है डीप लेता हुआ जा रहा था अपनी कप्तानी से, लेकिन कोई भरोसा नहीं है महेंद्र सिंह धोनी का, कि वो कब कुछ कर दे, कब ऐसी तरकीब लगा दे कि मुकाबला उनके पक्ष में आ जाए, यानी चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में आ जाए। और कोई भी टोटल हो या कितने भी रन चाहिए हो, आखिरी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के सामने कुछ भी सेफ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको उस खिलाड़ी की यानी महेंद्र सिंह धोनी की रिस्पेक्ट करनी होगी हर मोड़ पर, हर कदम पर, और वो क्या कर सकते हैं उस चीज़ पर रिस्पेक्ट उनकी करनी होगी और उनके खिलाफ कुछ नहीं चलता। ये साफ बातें कही उन्होंने अपने गाइड या कह सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर, अपने टीचर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं संजू सैमसन की बातों से, आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।